मेहता साहब, अनवर रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमती जो इस वक्त अहदेदार हैं उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी देखने में आ रही है। सियासी बहरान भी है, मौशी बहरान भी है। इस तरह के संगीन बहरानों से हुकूमत इस वक्त किस तरह से निमट सकती है, आपका तज्ज़िया क्या है इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल अनवर रज़ा साहब दुरुस्त कह रहे हैं। जो कल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने के हवाले से ख़बर मीडिया को रिलीज़ की गई, वो बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से रिलीज़ की गई थी और इसका बाकायदा तौर पर क्रेडिट भी लिया गया, तमाम मीडिया चैनल्स पे चला भी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि काफ़ी कन्फ्यूजन हुई, चूँकि वजारत ख़जाना ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसमें ₹4 की कमी की गई थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मीडिया से ख़बर ली गई हो और मीडिया की ख़बर को दीगर चैनल्स ने या जो PMLN के दीगर चैनल्स वगैरह, सोशल मीडिया हैंडल्स और जितने भी उनके ऑफिशियल चैनल्स वगैरह थे, उन्होंने वहाँ से ख़बर लेके आगे चलाई हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहरहाल ये कन्फ्यूजन थी जिसकी वजह से गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं और गवर्नेंस का जो स्टेटस है हुकूमती हलकों में, उसका पता भी चलता है। दूसरी बात ये है, जो डॉक्टर साहब ने एक बात की और मैं ज़्यादा उस पर बात करना चाहता हूँ। जो बिजली की कीमत अभी बढ़ाई गई है, तकरीबन ₹4 बढ़ी है और पाकिस्तान खत्ते में सबसे महंगी बिजली प्रोड्यूस करने वाला मुल्क बन गया हुआ है। हम बड़ी अनफॉर्चुनेट नेशन है कि हमें हमेशा अंधेरे में रखा जाता है और हमारा मीडिया भी ज़्यादातर सतही चीज़ों पे काम करता है। रज़ी भाई की बड़ी ख़ास इस पे है एक्सपर्टीज़ है, डॉक्टर साहब की, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब की भी ख़ास एक्सपर्टीज़ है जो बिजली के हवाले से मामलात हैं या इकनॉमिक और एनर्जी सेक्टर के जो मामलात हैं उस हवाले से। अब देखें, इस पे मैं आपको बताऊं, इतनी डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है, हम रेयरली डिस्कस करते हैं इन तमाम इश्यूज़ को। फॉर एग्जांपल, जब हमें कैपेसिटी चार्जेस का बताया जाता है कि कैपेसिटी चार्जेस गवर्नमेंट ने पे करने हैं, लेकिन दूसरी तरफ 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग भी की जाती है। कैपेसिटी चार्जेस तो आपके मीट हो सकते हैं अगर आप लोड शेडिंग नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बिजली भी आपको नहीं मिल रही, और अगर बिजली नहीं मिल रही है तो फिर आपको कैपेसिटी चार्जेस तो पे ही नहीं करने चाहिए। अगर आप बिजली दे रहे हैं तो कैपेसिटी चार्जेस आप पे करेंगे तो उसका जो बहुत ज़्यादा पे करने हैं उसकी रेशो कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम हमेशा महंगी बिजली है वो प्रोड्यूस करते हैं। हमारे पास चीपर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट हम उनको यूटिलाइज नहीं करते। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे माफियाज़ हैं और यहाँ पे कॉरपोरेट सेक्टर तमाम जो हुकूमती सेक्टर है उनको मैनिपुलेट करता है और बहुत बुरी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। जैसा PTI के दौर में हो रहा था वैसे अभी भी हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि PTI के दौर में हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद था और हमने कुछ अरसे के लिए ये किया भी कि हम फर्नेस ऑयल की बजाय हम जो LNG है या दूसरे जो चीपर रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है उनसे बिजली बना सकते थे, और हमने कुछ अर्सा बनाई भी जो हमें चीप पड़ती थी। लेकिन फिर हमने पूरे सेक्टर ने मैनिपुलेट किया, जो कि करता है, और इसमें सबसे बड़ी कसूरवार ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी वो अलाइंड है कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ, कमर्शियल सेक्टर के साथ, वो साल उनको फ़ायदे देती है, कॉर्पोरेट सेक्टर को फ़ायदा देती है, और उन्हीं सेक्टर्स में जाके वो अपनी रिटायरमेंट के बाद जाके वो बैठ जाते हैं। और इन मैनी केसेस ऐसा होता है कि वो वहाँ पे शेयर होल्डर्स भी होते हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर में कंपनीज काम कर रही होती हैं, हमारे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स उसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं, तो वो चीपर एनर्जी बनने ही नहीं देते हैं। आपको फिर एक दूसरी एग्जांपल बताऊं कि जब हमने जनरल बाजवा जाते हैं, कतर जाते हैं, दूसरा हल क्या है, ये हम आपसे ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करते हैं। वक्त कम है।